नमस्कार दोस्तों। प्रत्येक ईश्वर शक्तिशाली होता है और अपनी कई विशेषताओं के लिए सर्वोच्च माना जाता है और दुनिया भर के कई लोगों द्वारा इसे माना और पूजा जाता है। और आज इस वीडियो में हम आपको दुनिया के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली देवताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नंबर 10 पर है एथेना। दोस्तों, एथेना को अक्सर सभी देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ ग्रीक देवी माना जाता है। उन्हें सामान्य रूप से शिल्प और कुशल शांतिकाल की देवी के रूप में जाना जाता है। वह ज्यादातर कथाई और बुनाई की संरक्षिका के रूप में जानी जाती थी और आखिरकार वह अपने कौशल के संरक्षण के स्वाभाविक विकास के रूप में ज्ञान और धार्मिकता को व्यक्त करने के लिए रूपक बन गई। नंबर 9 पर है अहुरा मज़दा। दोस्तों, अहुरा मज़दा को यज्ञ में सबसे पहली और सबसे अधिक आह्वान की जाने वाली आत्मा माना जाता था। अहुरा शब्द का शाब्दिक अर्थ भगवान है और मज़दा का अर्थ ज्ञान है। अहुरा मज़दा प्राचीन ईरानी धर्म में सर्वोच्च ईश्वर है। विशेष रूप से पारसी धर्म ईरानी पैगंबर जरथुस्त्र की धार्मिक व्यवस्था ज़ोरास्ट्र में। जरथुस्त्र के अनुसार अहुरा मज़दा ने ब्रह्मांड और उस लौकिक व्यवस्था का निर्माण किया जिसे वह बनाए रखता है। इसलिए उन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। नंबर 8 पर है ओडिन। दोस्तों, इससे पहले ओडिन का नाम अपने मार्वल के मूवी में जरूर सुना होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ओडिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली भगवानों में शुमार है। ओडिन सभी नॉर्स पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली और श्रद्धेय था और ओडिन बुद्धि, ज्ञान, उपचार, मृत्यु और युद्ध सहित कई विषयों से जुड़ा था। उन्होंने वल्लाह के नाम से जाने जाने वाले ओले ओन ऑफ द स्टेन पर भी शासन किया। कभी कभी उन्हें अल्फादर कहा जाता है और दुनिया के निर्माण और विनाश के बारे में मिथकों में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसके अलावा उन्हें युद्ध के देवता के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 7 पर है यीशु मसीह। दोस्तों, यीशु को दुनिया के सबसे महान देवताओं में से एक के रूप में जाना जाता है। वह ईसाई धर्म के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि अपने प्रायश्चित, शिक्षा, आशा, शांति के माध्यम से वह लोगों को उनके जीवन को बदलने, उनके परीक्षणों का सामना करने और विश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। यीशु ने अपने स्वर्ग को छोड़ दिया और मानव शरीर धारण करने के लिए धरती पर आए। फिलहाल दुनिया में सबसे अधिक ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। नंबर 6 पर है अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह को पूरी दुनिया में सबसे महान देवताओं में से एक के रूप में भी जाना जाता है। कुरान के अनुसार अल्लाह सर्वज्ञ है। वह अनंत काल से जानता है कि जो कुछ भी अस्तित्व में आता है, चाहे वह सार्वभौमिक हो या विशेष, वह जगत की रचना के पहले से ही सब कुछ जानता है। वस्तुओं के अस्तित्व में आने से पहले और बाद में उनके बारे में उनका ज्ञान समान माना जाता है। इसलिए अल्लाह जीवन का निर्माता और निर्वाहक दोनों है। नंबर 5 पर है भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान कृष्ण को अब तक के सबसे शक्तिशाली भगवान के रूप में जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण अर्जुन के सामने नारायण का रूप धारण करते हैं। नारायण सर्वोच्च देवता हैं जो लोगों को बंधनों के सागर को पार करने में मदद करते हैं। वैष्णववाद के अनुयायियों के अनुसार नारायण परम सत्य और वास्तविकता है, दुनिया की शुरुआत है और इसका अंत भी है। साथ ही भगवद गीता के अनुसार भगवान कृष्ण सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं और उनके पास सभी खजाने, सभी शक्ति, सभी प्रतिष्ठा, सभी वैभव, सभी समझ और सभी त्याग हैं। नंबर 4 पर है देवी दुर्गा। दोस्तों, दुर्गा को महादेवी पराशक्ति के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवी है। देवी दुर्गा उन दैवीय शक्तियों का प्रतीक हैं जिन्हें दैवीय शक्ति के रूप में जाना जाता है, जिनका उपयोग बुराई और दुष्टता की नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ किया जाता है। वह भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाती हैं और उनकी रक्षा करती है। एक शेर या बाघ पर सवार होकर बहुभुजा वाली दुर्गा दुनिया की बुरी ताकतों से लड़ती है। देवी दुर्गा के पास कई देवताओं, हथियारों के अलावा कई अवतार हैं। उनके कई अवतारों में काली, भगवती, भवानी, अंबिका, ललिता, गौरी, कुंडलिनी, जावा और राजेश्वरी हैं। नंबर 3 पर है भगवान विष्णु। दोस्तों, ब्रह्मांड के संरक्षक और रक्षक विष्णु को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक के रूप में भी जाना जाता है।
माना जाता है कि विष्णु की भूमिका मुसीबत के समय में पृथ्वी पर वापस आती है और अच्छाई और बुराई के संतुलन को बहाल करती है। भगवान विष्णु अब तक 9 बार अवतार ले चुके हैं और यह भी मानते हैं कि दुनिया के अंत के करीब एक आखिरी बार उनका पुनर्जन्म होगा। भगवान विष्णु वैष्णववाद के भीतर सर्वोच्च हैं, समकालीन हिंदू धर्म के भीतर प्रमुख परंपराओं में से एक और त्रिमूर्ति में एक अहम देवता है। नंबर 2 पर है भगवान शिव। दोस्तों, भगवान शिव अभी तक दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे महान भगवान हैं। भगवान शिव को मृत्यु के देवता के रूप में जाना जाता है और वे भगवान विष्णु और ब्रह्मा के निर्माता हैं। उन्हें स्वयंभू के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें किसी मनुष्य ने जन्म नहीं दिया है। भगवान शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं और कहा जाता है कि वे स्वयं समय के नियंत्रक हैं और सृष्टि के अंत में विनाश की प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। दरअसल हिंदुओं का मानना है कि भगवान शिव की विनाश की शक्तियों का उपयोग अब भी दुनिया के भ्रम और खामियों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, जिससे लाभकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है। नंबर 1 पर है भगवान गणेश। दोस्तों, गणेश भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र हैं। एक नई शुरुआत के लिए उनकी पूजा की जाती है। हालांकि गणेश में कई विशेषताएं हैं, लेकिन उन्हें आसानी से उनके हाथी के सिर से पहचाना जाता है और वे दुनिया के सबसे महान देवताओं में से एक हैं। उन्हें दुनिया में मुख्य भगवान माना जाता है क्योंकि वे सबसे अच्छी शिक्षा देते हैं और अपने भक्तों की सभी बाधाओं को दूर करते हैं और सौभाग्य प्रदान करते हैं। वह कला और विज्ञान के संरक्षक और बुद्धि के देवता हैं। दुनिया भर के लोगों के लिए गणेश की मूर्तियों और पूजा का बहुत महत्व है और इस प्रकार उनके भक्तों की संख्या दुनिया में करोड़ों में है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देवता। इस पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।